ये जो फोटो देख रहे हो ना आप, इनका जो परंपरागत नाम है प्रकाशांबा, भगवती प्रकाशांबा, और गृहस्थ नाम इनका श्रीमती राजम्माल। श्रीविद्या कुल की महान विभूति थी। भगवती कामाक्षी लोपामुद्रा का अवतार कहा गया इनको। आदित्य विद्वान, अनुभूति तत्व का महानव। उनकी दीक्षा जो कम उम्र में हो गई थी। श्रीविद्या सूर्य श्रीमद चिदानंदनाथ द्वारा उनकी दीक्षा हुई। उनके पति श्री प्रकाशानंदनाथ भी मूर्धन्य श्रीविद्योपासक थे, जिनके बारे में दक्षिणामनाय पीठ श्रृंगेरी के तत्कालीन महासन्निधानम श्रीमद अभिनव विद्यातीर्थ महास्वामी का मत था कि वे भगवती लोपामुद्रा का अवतरण है। सोचो आप। उसी प्रकार कांची के सर्वामनाय पीठ कामकोटि मठ के महापेरियावा के समय की घटना है कि उनके निकट शिष्यों की गोष्ठी में महापेरियावा कामाक्षी तत्व का विवेचन कर रहे थे। तभी वहाँ बैठी एक बच्ची ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, कामाक्षी भगवती कैसी दिखती है? तो ये सुनकर महापेरियावा ने उस बच्ची से कहा कि तुमने राजम्माल मामी को देखा है? बच्ची, कामाक्षी बिल्कुल वैसी दिखती है। ये दोनों प्रसंग प्रकाशांबा के उनके इष्ट से तदात्मय को स्पष्ट संकेत माने जाते हैं। कांची कामाक्षी के गर्भगृह में सिवाय वहाँ के प्रधानार्चक कुल के किसी और को जाने की अनुमति नहीं रही कभी। लेकिन उस कुल के अलावा भगवती प्रकाशांबा ही थी जिन्हें उस गर्भगृह में जाकर मूल विराट के सामने क्रोध भट्टारक देशी केंद्र महर्षि दुर्वासा द्वारा प्रोथित शालिग्राम श्री यंत्रराज के नवावरणचा का अधिकार था। मतलब नव आवरण होते श्री यंत्र के अंदर, उसका पूजन करने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को था। शालिग्राम से बना हुआ श्री यंत्र, वो भी दुर्वासा जी के द्वारा। प्रकाशांबा अपने जीवन काल में ही अपने शिष्य, गृहस्थ और सन्यासी वर्ग के लिए भगवती कामाक्षी के स्वरूप में पूज्य हो गए थे। उनके जीवन की घटना है कि एक दिन जब वे कामाक्षी गर्भगृह में बैठकर ललिता सहस्त्रनाम का पारायण कर रही थी तो उनके द्वारा एक नाम महाशक्ति बोला गया। तभी उन्होंने देखा कि उनके सामने एक अति सुंदर महिला जो वस्त्राभूषणों से सुसज्जित है बैठी है। उस स्त्री रत्न ने प्रकाशांबा से कहा कि आप गलत शब्द का उच्चारण कर रही हैं। सही है महाआसक्ति। ये सुनकर प्रकाशांबा अपने पास रखे कागज उठाकर वह शब्द सही करने लगी। तो उस स्त्री रत्न ने उनका हाथ पकड़कर कहा कि यह करने की आवश्यकता नहीं, मैं सदा तुम में हूँ और मैं और तुम अभेद्य हो। इस घटना के बाद उनकी दिव्य विभूति और बढ़ गई। जब वे कामरूप कामाख्या दर्शन करने गई तब उनके आने से पहले ही उधर के मंदिर के अर्चक को स्वप्न हुआ, आदेश हुआ कि उनके आने पर अर्चकगण और कूचराज परिवार द्वारा कामाख्या देवालय का प्राचीन बीजाक्षर मंडित खड्ग उन्हें भेंट किया गया, जिससे शताब्दियों से पशु बलि किंवा नर बलि दी जाती थी। अर्चक और राज परिवार द्वारा रक्तमाला कुमकुम से पूजित होकर जब उन्होंने वह खड्ग अपने हाथों में धारण किया तो वहाँ खड़े सैकड़ों लोगों ने उनकी जगह अष्टादश भुजा दुर्गा को खड़े हुए दर्शन किया। अस्तु, कांची से कामाख्या तक वे शाक्त समाज की पूजनीय रही है। उनकी समस्त शिष्य मंडली पर उनका ध्यान कुर्मवत रहता था। कौन से शिष्य ने कौन सा मंत्र जप किया है और किसका नित्यार्चन सही नहीं चल रहा, किसका पुरस्चरण कितना हुआ है, कौन सा शिष्य आपदा में है, ये सब वे अपनी ऐसी शक्ति से जान जाती थी और फिर वैसा ही व्यवहार भी करती। संकटग्रस्त शिष्य वर्ग के आपदा का निरसन करती। जब तक वह जीवित रही शाक्त धर्माकाश पर वे चमकती रही। अपने गुरु श्री चिदानंदनाथ जी की वे एकमेव शरण्य थी। उनका स्मरण और तिरुत्तणी में की जाने वाली गुरुमंडल अर्चना के प्रति उनकी श्रद्धा हमेशा अतुलनीय रही। उनके जीवन के उत्तरार्ध काल में एक नवरात्र के दौरान उन्होंने अपनी लीला निवृत्ति का संकेत दे दिया और अंतर्मुख होती चली गई। अंत में अपने भौतिक स्वरूप को रखकर मणिद्वीपस्थ गुरुमंडल में समाहित हो गई। मणिद्वीप में रहती है माँ भगवती साक्षात। गुरुमंडल गुरु परंपरा के अंदर ही समाहित, इसलिए गुरु परंपरा से जो दीक्षा मिलती है, जो नाम मिलता है, वही मान्य है। उस समय भारत के शाक्त समाज में दो नारी रत्न हुए जिनको शाक्त समाज ने चलित
ललिता का सम्मान दिया, जिनमें से तो एक प्रकाशांबा थी, जिनके सौम्य स्वरूप और ज्ञान ऐश्वर्य के कारण ही मंत्र भट्टारिका राजश्यामला कहा गया। दूजी थी कड़ी की कुरुअंबा, भगवती कुलसुंदरी अम्बा, देवी भा। उनकी उग्रता और तपह तेज के कारण उन्हें क्रोध भट्टारिका कहा गया। अस्तु, प्रकाशांबा का जीवन चरित्र हमारे शाक्त समाज की अद्वितीय विभूति रही है, शाक्तों की पूंजी रही है। अब ये जो है श्री विद्या महार्णव नामक पुस्तक में से लिया है, जो दक्षिण के श्री विद्या कुल के नेत्रमणि कही जाती है, और इस पुस्तक का संकलन प्रकाशांबा की प्रेरणा से ही ज्ञानेंद्र सरस्वती नामक दंडी सन्यासी ने किया था। ऐसी विभूति थी हमारी ये प्रकाशांबा, सामान्य स्त्री मत समझना। अब नाम दिया जाता है गुरु के द्वारा, गोत्र दिया जाता है गुरु के द्वारा, और वही गुरुमंडल में आने वाले समय में शिष्य तैयार करता है, और उसी को मतलब अधिकार रहता है मंत्र दीक्षा देने का, जो गुरु परंपरा से नाम और गोत्र प्राप्त कर लेता है। गुरु परंपरा लाखों वर्ष पुरानी है हमारी। हर हर महादेव। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।